भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की जंग हुई उससे कहीं ना कहीं दोनों ही देशों को नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया और सीज फायर का उल्लंघन करने पर पाकिस्तान को जो जवाब दिया उसे पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि भारत ने जबरदस्त तबाही पाकिस्तान में मचाई है। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को भारत के साथ जंग लड़ने के लिए कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। तो बता दें आपको, हथियार और ड्रोन देकर इस लड़ाई में घी डालने का काम तुर्की ने किया है। हैरानी की बात तो यह है कि भारत पाकिस्तान जंग में घी डालने का काम करने वाला तुर्की अपने ही देश में खुद शांति बनाने के लिए विद्रोही गुटों से समझौता करने में जुटा हुआ है। इंडिपेंडेंट तुर्कसी की एक रिपोर्ट में तुर्की और कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी यानी कि पीकेके बीच एक अघोषित समझौते के अस्तित्व का खुलासा किया है, जिसके जरिए दशकों से चल रहे सशस्त्र संघर्ष को खत्म किया जाए और समूह को पूरी तरह से कानूनी राजनीतिक गतिविधि में परिवर्तित करा जाएगा। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी दशकों से अपने अस्तित्व, अपनी पहचान को बचाने के लिए एर्दोआन की सेना से संघर्ष कर रही है। तुर्की ने पीकेके संघर्ष को बलपूर्वक कुचलना चाहा, जिसमें नाकामयाब होने के बाद अब समझौता हो रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट आई के 2 सूत्रों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी शुक्रवार को ही यह ऐलान कर सकती है कि उसे तुर्की के खिलाफ अपने सशस्त्र संघर्ष को खत्म करने का फैसला किया है और खुद को भंग कर देगी। यह फैसला पीकेके के जेल में बंद नेता अब्दुल्ला ओकलान की ओर से फरवरी में जारी किए गए एक बयान के बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने 40 साल से भी पहले अपने द्वारा स्थापित संगठन से हथियार डालने का आह्वान किया था। पीकेके ने कहा कि उसने 5 से 7 मई तक एक कांग्रेस आयोजित की और ओकलान के आह्वान पर चर्चा की। दरअसल पिछले 40 सालों से तुर्की पीकेके ग्रुप से परेशान है। पीकेके विद्रोहियों ने तुर्की में कई धमाके किए और वो इराक, सीरिया में लगे क्षेत्र में तुर्की सेना से आमने सामने की लड़ाई में भी शामिल रहा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कुर्द है कौन। तो बता दें आपको, कुर्द एक जातीय समूह है जो पश्चिम एशिया के कुर्दिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, जो दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पश्चिमी ईरान, उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया में फैला हुआ है। ये दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन राष्ट्र हैं, जिनकी संख्या 20 से 40 मिलियन के बीच है। कुर्दों की मांग है कि उनके आबादी के हिसाब से दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक और उत्तरी सीरिया के हिस्सा मिलकर उनका एक अलग राष्ट्र बने, जिसकी वजह से उनका इन देशों की सरकारों से संघर्ष रहा है। लेकिन अब तुर्की इससे समझौता करने में लगा हुआ है, जिससे साफ है कि तुर्की इस संगठन से हार मान चुका है।